ये बाबा को आखिर हो क्या गया है? ऐसे कुष्ठ रोगी का हाथ पकड़कर क्यों घूम रहे हैं? कहीं भी जाने दो, एक रोगी का हाथ पकड़कर कहीं बाबा जा रहे हैं। आखिर में बाबा को कुछ होना नहीं चाहिए। हाँ चलो। हाँ हाँ। अरे ये क्या बाबा, आपको क्या हो गया है? दादी दादी, वहाँ देखो, बाबूराव आ रहा है। राम 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 राम। बच्चों चलो अंदर। यहीं ठहरो। कोई है? अरे भाई, मैं तुम्हारा फकीर आया हूं, जरा बाहर आओ। ये क्या है बाबा? आप बाबूराव को अपने साथ लेकर आए? भाई, तुम ही बार बार आकर कहते थे कि शिरडी में आकर रहिए, और ये भी तो कहते थे कि रहने की जगह देंगे। इसीलिए अगर तुम्हारे घर के बाहर थोड़ी सी जगह मिल जाए तो हम लोग रात गुजार लेंगे। थोड़ी सी जगह दोगे? बाबा, अगर आप अकेले होते तो मुझे जगह देने में कोई भी तकलीफ नहीं होती, लेकिन ये बाबूराव आपके साथ आया है, इसलिए जगह देने में थोड़ी परेशानी हो रही है। अच्छा, मतलब डर लग रहा है? हाँ बाबा, हाँ, डर लग रहा है। कहीं इस बाबूराव की बीमारी हमें लग गई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, डरो मत तुम। ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ठीक हो जाएगी, मेरा भरोसा करो। अब रहने दीजिए बाबा, रहने दीजिए। कृपा करके आप कहीं और जाइए। अरे मेरी बात तो सुनो। माफ करिए बाबा, माफ करिए। चलो बेगम। हाँ, भाई, माफ करिए बाबा। भाई मेरी बात। हे राम, अल्लाह सब ठीक करेगा, अल्लाह सब ठीक करेगा। बाबा, अगर आप मुझे साथ लेकर जाओगे तो कोई भी आपको रहने की जगह नहीं देगा बाबा। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो कोई भी आपको रहने की जगह नहीं देगा बाबा। बाबा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ बाबा, मुझे छोड़ दो बाबा। मैं कहीं दूर जाकर रह लूंगा, मुझे छोड़ दो बाबा। बाबूराव, अब तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगे। बाबा, लेकिन मैंने कहा ना, तुम मेरे भाई हो, तो मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर कहां जा सकता हूं? देखो, तुम मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हारी रक्षा की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। क्या हो गया? अगर ये लोग हमें जगह नहीं देंगे तो मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलूंगा जहां सब ठीक हो जाएगा। बाबा, चलो मेरे साथ। पागल हैं सब लोग। बाबूराव,
तुम इस जगह को देख रहे हो? हम दोनों यहीं पर रहेंगे और जब तक कि तुम्हारी बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती तुम मेरे साथ ही रहोगे। ये जगह हम दोनों को अपने गले से लगा के रखेगी और तुम ठीक भी हो जाओगे। बाबूराव, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें इस वीरान मस्जिद पर क्यों लेकर आया हूं? कोई अंदाजा है? नहीं बाबा, मैं कुछ नहीं जानता। बाबूराव, आजकल हिंदू, मुसलमान, ईसाई हमारा धर्म बड़ा ऐसा कहकर आपस में लड़ते हैं, परंतु सदियों पहले शिरडी में इस जगह पर द्वारका माता नाम की एक लड़की रहती थी। वो सभी धर्मों को एक समान समझती थी, इसीलिए उसने मुसलमानों के लिए नमाज पढ़ने के लिए उसने ये मस्जिद बनवाई, द्वारकामयी मस्जिद। यहां जाति, धर्म या कुल का कोई मतलब नहीं। जो इस मां की गोद में सोएगा वो सारे जाति और धर्म के पार चला जाएगा। इसीलिए बाबूराव, मैं तुम्हें इस मस्जिद में लेकर आया हूं। आओ आओ बाबूराव, अंदर आ जाओ। बाबूराव, द्वारका माता की इस जगह पर एक दिया तक नहीं जल रहा। आज के बाद जब तक सूरज और चांद रहेगा, यहां हमेशा उजाला रहे, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। क्या करोगे बाबा? अगर दीपक जलाना है तो इस समय कोई दिया, बत्ती और तेल नहीं देगा, कैसे उजाला करेंगे? आज के बाद जब तक सूरज और चांद रहेगा, यहां हमेशा उजाला रहेगा। ऐसा कुछ करना पड़ेगा। क्या करोगे बाबा? अगर दीपक जलाना है तो इस समय कोई दिया, बत्ती और तेल नहीं देगा, कैसे उजाला करेंगे?
बाबूराव, तुम पूछ रहे थे ना कि यहां उजाला कैसे होगा? देखो देखो, इस धुनी में भक्त के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारे लोग पवित्र हो जाते हैं। जो भी द्वारका माता की इस जगह पर कदम रखेगा, उसके जन्म जन्म के सारे कर्म फल क्षण भर में नष्ट हो जाएंगे। बाबा, आप देखने में कोई साधारण मनुष्य नहीं लगते। आप धरती पर अवतार हो बाबा। बाबूराव, ना तो मैं अवधूत हूं और ना ही भगवान। तुम्हारी तरह एक साधारण मनुष्य हूं। आओ, अब आराम करो और आज से ही तुम्हारी चिकित्सा शुरू कर दूंगा। नहीं बाबा, ये ना ठीक होने वाली बीमारी है बाबा। बाबूराव, मैंने कहा ना आराम करो, जाओ आ जाओ। शिरडी सा